तुम्हारे पास क्या है बच्चा? तुम्हारे पास एक सॉलिड है, स्फेयर, सॉलिड हेमिस्फेयर है। ओके, क्या बालक? सॉलिड हेमिस्फेयर है तेरे पास, सॉलिड हेमिस्फेयर है, सॉलिड है, ठीक है बच्चा? ये क्या है? ये सॉलिड है, हेमिस्फेयर है, आधा। ओके, मतलब एक पूरा स्फेयर को बीच से कट कर दो। जैसे मान लो एक तरबूज है, गोला है, पूरा स्फेरिकल तरबूज है, बीच से कट कर दो, आधा हेमिस्फेयर बचेगा। इसका टोटल मास m है, इसका मास m है, एंड रेडियस क्या है बच्चे? मास इसका m है एंड रेडियस r है। इसे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालो। क्या निकालोगे? सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। कितने में टाइम दूं? ये क्वेश्चन मैक्सिमम 2 मिनट का है, बट मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं करने के लिए। सारे बच्चे ट्राई करें। ओके, ट्राई करो सारा बच्चा, ठीक है? देखो ऐसे सोचो, इसका क्रॉकरी की दुकान पे गो, बर्तन की दुकान में, बड़ा वेसल, बड़ा कटोरा, उसके अंदर थोड़ा छोटा कटोरा, उसके अंदर और थोड़ा छोटा कटोरा, फिर छोटा कटोरा, फिर छोटा कटोरा, फिर छोटा कटोरा। यानी कि इसको एज्यूम कर सकते हैं मेड ऑफ सो मेनी सेल्स, हेमिस्फेरिकल सेल्स और वेरिंग रेडियस, है ना? ये विजुअलाइजेशन क्लियर हुआ? छोटे कटोरे के अंदर फिर छोटा, है ना? छोटा कटोरा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, पूरा भर जाता है। याद है? कुछ समझ में आया? क्रॉकरी की दुकान पे नहीं गए हो? कटोरे के अंदर भी कटोरा, फिर छोटा करो और छोटा, फिर, है ना? तो इसको मैं एज्यूम कर सकते हैं इट इज मेड ऑफ सो मेनी सेल्स ऑफ वेरिंग रेडियस। एज्यूम कर सकते हैं? पहले विजुअलाइजेशन समझो, बहुत सारे सेल्स का बना हुआ है, ये एज्यूम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? है बच्चा? एज्यूम करो इसको, ये हमारा हेमिस्फेरिकल सेल है, मान ले ऐसे, एक छोटा सा सेल, ये पतला सा सेल ऐसे, है ना? ये समझ में आ रहा है? एक सेल, ये क्लियर है? ये सेल का रेडियस ले ले आर, स्मॉलर रेडियस का सेल है ये समझ में आ रहा? तो अगर हम इस सेल का जो थिकनेस है, इसमें हमने कहा स्मॉल आर, चुको रेडियस अलग कलर का लेते हैं, है ना? स्मॉलर रेडियस का डी आर थिकनेस का, ये थिकनेस क्या है? डी आर थिकनेस का एक सेल ले लिया। ये समझ में आया? सेल, इस सेल को बनाओ यहाँ पे फिर से, सेल समझ में आया? आया समझ में? सेल है पूरा 3D सेल, कटोरी, ये समझ में आया? पतला सा, आप समझ लो फुटबॉल, पतला सा फुटबॉल का, है ना? क्लियर है? हवा नहीं है उसमें, मतलब कुछ नहीं है, खाली सेल है उसका। तो अब इस सेल का थिकनेस हमारा क्या हो गया? ये आर रेडियस पे डी आर थिकनेस का होगा पास। इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? तो सरफेस एरिया इंटू थिकनेस से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका जो वॉल्यूम है, कौन सा वॉल्यूम? ये वाला वॉल्यूम जो भरा हुआ, ये वाला वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम आएगा थिकनेस वाला, ये समझ में आ रहा? जैसे मास है, तो इसका डेल्टा वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? सरफेस एरिया अगर कंप्लीट होता तो 4πr² होता, आधा है तो क्या होगा? 2πr²। सरफेस एरिया कितना होगा? 2πr² इंटू थिकनेस क्या है? डी आर। तो इसका क्या होगा? वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम? ये वाला वॉल्यूम नहीं, बर्तन में रखने वाला वॉल्यूम नहीं, जिसमें सामान रख सकते, वो नहीं, बर्तन का मोटाई वाला जो मास है, ठीक है? वो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। थिकनेस, डी आर थिकनेस, हाँ, मास का वॉल्यूम। यहाँ बीच में तो खाली ले लिया ना, हमने एज्यूम किया कि होलो स्फेरिकल सेल का बना हुआ, बहुत सारे होलो स्फेरिकल सेल, इसका फिर और सेल होगा, इसके बाद जो सेल होगा हमारे पास, ऐसे सेल होगा, ऐसे सेल होगा, ऐसे सेल होगा, ऐसे थिकनेस का सेल होगा, इसे बढ़ते जाओ, इसके अंदर फिर और दूसरा बर्तन डाल दो, फिर दूसरा बर्तन डाल दो ऐसे, फिर इस सेल का बना हुआ है, हेमिस्फीयर सेल इस तरह सेल का बना हुआ है, ठीक है? इसी तरह से अंदर के अंदर, बर्तन के अंदर, बर्तन के अंदर बर्तन, बहुत सारे सेल का बना हुआ है। हमने एक सेल ले लिया, है ना? उस सेल का तो कुछ तो थिकनेस होगा, मटेरियल का थिकनेस, बर्तन का थिकनेस होता है ना, है ना? तो उसमें कितना मास है, उसका मास कैसे निकालेंगे? तीसरा वॉल्यूम निकाल लेते हैं, है ना? तो ये हो गया वॉल्यूम, क्लियर है? ये वॉल्यूम ये खाली वाला नहीं कि इसमें कितना वॉल्यूम पानी डाल देंगे, वो नहीं, बर्तन जिस मटेरियल का बना हुआ उसका वॉल्यूम की बात आ रही है। जैसे हमारे पास मान लो मेरा हाथ है, इससे, मेरा हाथ ऐसे है, इसका थिकनेस, ये थिकनेस इनटू दिस सरफेस एरिया, इसका वॉल्यूम आ जाएगा ना, मटेरियल का वॉल्यूम, है ना? क्लियर है? दूसरा वॉल्यूम। नाउ इसका डेंसिटी कितना है? डेंसिटी रो कितना है? और ये रो, इसका मास बाय वॉल्यूम कितना है? एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? पूरे 4/3πr² होता है, 2 टोटल का 4/3πr² होता है पूरे का, आधा कितना होगा? 2/3πr², तो 2/3, तो 2 नीचे ऊपर जाएगा 3 पाई r³ हो जाएगा इसका। सो दिस इज द डेंसिटी, है ना? मास बाय वॉल्यूम, रो कितना है? मास बाय वॉल्यूम, है ना? वॉल्यूम कितना? 2/3πr³ होगा, ये डेंसिटी आ गया। इसका डेंसिटी कितना होगा इस सेल का? इसका डेंसिटी, सॉरी, इसका डीएम कितना हो गया? डीएम होगा रो इंटू डीवी। ये जो सेल लिए हैं, इस सेल का डीएम कितना होगा? रो इंटू डीवी। रो कितना? ये है 3m/2πr³ इंटू डीवी कितना? 2πr² इंटू डी आर, यही होगा ना? 2π कट गया। सो डीएम कितना होगा हमारे पास? कितना हो गया? 3m/r³ इंटू, सॉरी, r² इंटू डी आर। सो दिस द डीएम, इसका डीएम हो गया ये, हाँ बच्चा, दिस द मास। तो एक सेल का मास हमारा निकल गया। अब सेल का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है? इसके r/2 पे। सेल का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है? इसके r/2 पे लाई करता है। सेल का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है? उसके r/2 पे। तो इसका RCM कितना होगा? सेंटर ऑफ मास तो y कोऑर्डिनेट पे ही लाई करेगा ना, इट इज सिमेट्रिकल y एक्सिस, है ना? तो सिंपली RCM लिख दे, सेंटर ऑफ मास
कितना हो गया? इस डीएम पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? r/2 यहाँ लाई करेगा, अभी जस्ट निकाले हैं उसका r/2, उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है, इंटू डीएम कितना है? डीएम हमारा कितना होगा बच्चा? 3m/r³ इंटू r² इंटू dr, ये होगा ना। ओवर टोटल मास क्या है? मास m। ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस डीएम पार्टिकल। क्योंकि अभी जस्ट निकाले हो थोड़ी देर पहले तुम, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, एक सेल है, इस सेल का मास m है और रेडियस इसका r है, सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है? r/2 पे सेंटर ऑफ मास लाई करता है, लाई करता है ना r/2 पे। तो हमने सेंटर ऑफ मास r/2 पुट किया उस सेल का, इंटू उसका मास पुट कर दिया ओवर टोटल मास। तो जो कांस्टेंट बाहर निकाल दो। नाउ r कहां से वेरी करेगा? स्मॉल r कहां से कहां तक वेरी करेगा? 0 से कैपिटल r तक। 0 से कैपिटल r में सारा मास कवर हो जाएगा, होगा? तो 0 से कैपिटल r, अब तो सॉल्व करने वाली बात है ना। अब सॉल्व करो इसको। तो RCM कितना हो गया? जो कांस्टेंट बाहर निकाल दो, क्या है? 3m/r³, 2 बाहर निकाल दो, तो 3/2m/r³ बाहर निकाल दो, इंटीग्रल ऑफ r³ इंटू dr ओवर मास m, 0 से कैपिटल R तक, है ना बच्चा। mm कट गया, सो RCM कितना होगा? 3/2r³ इंटू इसका क्या होगा? r4/4, 0 से r, है ना। कितना बच गया? सो RCM कितना हो गया? 3/2r³ इंटू r4/4, सो कितना हो गया? RCM कितना हो गया? 3r/8। तो दिस द आंसर। क्या इसका सेंटर मास कहाँ लाई करेगा? 3r/8 पे। ये समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? किसी बच्चों को? किसी को डाउट है? मान्या गुप्ता, अक्षत, आकाश, आयुष, व्यांशा, मान्या बसी, तुम लोग गूंगे हो क्या? गूंगे हो, बोलता ही है सर। विजुअलाइजेशन क्लियर है ब्रेन में? इसको दूसरे तरीके से भी करते हैं, डिस लेकर के, बट ये ज्यादा बेस्ट है, वही बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, पहले इसको करो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी मक्ड अप, टिप्स पे होना चाहिए। ये सबका हो गया? डेरिवेशन हो गया? पक्का? पक्का? ये एच वर्मा क्वेश्चन है, लाए हो एच वर्मा पार्ट 1, लाओ दिखाओ। r डिस्टेंस पे, सॉरी यहाँ से r डिस्टेंस पे dr थिकनेस का एक रिंग कट कर लिए। क्या ये dr थिकनेस इसका है? अरे बच्चा इसको अब सीधा करो, सीधा कर दे, सीधा कर दिया ऐसे। ये थिकनेस क्या होगा? ये dr होगा, कितना हो गया? 2π स्मॉलर होगा ना। इसका सरफेस एरिया dA कितना हो गया? सॉरी पायर, हाँ पायर, ओके। नाउ dA कितना हो गया? पायर इंटू dr होगा, पायर इंटू dr होगा dA। डाउट? नाउ अब बताओ सिग्मा क्या? सरफेस मास सिग्मा क्या है इसका? सिग्मा है टोटल मास, मास बाय सरफेस एरिया, है ना। सरफेस एरिया कितना हो गया? π/2 r² माइनस r1² होगा। ये टोटल एरिया मैं उसे माइनस कर दिए, होगा कि नहीं होगा? ये सिग्मा समझ में आया? ये जो कलर्ड पोर्शन है इसका एरिया कितना होगा? पूरे का एरिया r2 रेडियस का एरिया माइनस उसमें r1 रेडियस का माइनस कर दो, तो एरिया कितना होता है? हाफ का π/2 r², है ना। क्लियर है? ये हमारे पास सिग्मा। तो इसका मास कितना हो गया? इसका मास जो डीएम होगा, डीएम कितना होगा? जल्दी बताओ, व्हाट इज डीएम? इसका डीएम कितना होगा बच्चा? सिग्मा इंटू डीए। सिग्मा क्या है? 2m/π r² माइनस r1² इंटू डीए कितना है? ये है पाई, r इंटू डी आर है, पाई खत्म। सो डीएम कितना हो गया? 2m/r² माइनस r1² इंटू r इंटू डी आर। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? सो डीएम आ गया। अब एक तेरे पास सेमी सर्कुलर रिंग है, उसका मास ये है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? जल्दी बता। एक सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है? यहाँ से r, इसका रेडियस r है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? कहाँ पे? y एक्सिस पे कितना कितना लाई करेगा? कहाँ लाई करेगा? मारेंगे 2 थप्पड़ खींच करके। 2r/π, यहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? ये 2r/π। किसी ने रिवाइज नहीं किया और कुछ भी बोल देता। पिछला क्लास क्यों नहीं रिवाइज? टिप्स पे क्यों नहीं है? क्यों टिप्स पे नहीं है? क्या क्या बता? अरे यहाँ तक समझ में आया? अब निकालो RCM किसका होगा? इसका RCM कितना होगा? इंटीग्रल ऑफ, इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कहाँ पे है? ये है 2r/π इंटू इसका मास कितना है? 2m/r² माइनस r1², है ना, इंटू r/dr, है ना। r कहाँ से कहाँ तक? 0 से कैपिटल R तक ओवर टोटल मास, सॉरी r2 तक। टोटल मास कितना है? हुआ ना। देखो तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट बाहर निकाल दो, 2 कांस्टेंट बाहर निकाल दो, क्या निकल जाएगा? सो RCM कितना हो गया? 4m/πm इंटू r2² माइनस r1²। ये कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। ये कितना बचा इंटीग्रेशन में? r² dr, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के r2 तक होगा, है ना। 0 से होगा या r1 से होगा? देखो किसी ने नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला, हम गलत लिखे जा रहे हैं बट किसी ने कुछ नहीं बोला। ये
आर रेडियस कहाँ से वेरी करेगा, तो मास कहाँ से है स्टार्ट, R1 से R2 तक जाएगा ना, कहाँ से R1 से R2 तक जाएगा ना। तो यहाँ 0 हम लिखे तो किसी ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया, क्या रे ढिंगड़ा तुम भी गड़बड़ा गया आजकल, क्यों नहीं देखा, अरे यार बोलना था ना तुम्हें। कहाँ से कहाँ तक जाएगा, R1 से R2 तक, R1 से R2 तक जाएगा। ओके, कुछ कटा, कट गया। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, R³/3 आएगा, 3 बाहर निकाल देते हैं, इधर कितना हो गया 4/3 पाई लिख देते हैं, और क्या हो गया R2² माइनस R1² इंटू R2³ माइनस R1³। अब A³ माइनस B³ फॉर्मूला कितना होता है रे, A³ माइनस B³ कितना होगा, A माइनस बी इंटू स्क्वायर प्लस AB प्लस B²। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता, ये होता है। A³ माइनस B³ फॉर्मूला कितना होता है, A³ माइनस B³ फॉर्मूला कितना होता है, A³ माइनस B³। हाँ हमारा देख करके, अपने नहीं आता, अर्थमा क्लास नहीं पढ़े हो, कितना होता है, क्यों होल स्क्वायर होगा बेटा, सही है, डाउट है इसमें, ये नहीं समझ में आया। तेरे पास ये डिस्क कट करके फेंक दिया R1 रेडियस का, तो रिमेनिंग डिस्क का क्या होगा, सरफेस एरिया। तो पूरे डिस्क का एरिया क्या होता है, ये टोटल रेडियस R2 था, तो पूरे डिस्क का एरिया कितना है, π/2 R2² होगा नाउ। अब इस डिस्क का एरिया कितना होगा, π/2 R1² होगा। तो ये जो एरिया है रिमेनिंग एरिया क्या होगा पास, ये रिमेनिंग एरिया है, इस एरिया क्या होगा, टोटल डिस्क का एरिया में इसको माइनस कर दें, टोटल इसका ये एरिया है, इसमें इसको माइनस कर दें, π/2 कॉमन आ गया, π/2 कॉमन आ गया, क्या हो गया R2² माइनस, आया समझ में, और समझ में आया। तो A³ माइनस B³ क्या होगा, A माइनस बी इंटू A² प्लस AB प्लस B², यही होगा ना। तो देखो यहाँ भी कटेगा, यहाँ भी कटेगा, ये किससे कटेगा, ये कटेगा हमारे पास R1 प्लस R2 से, ऊपर क्या कटेगा R1² प्लस R1 R2 प्लस R2² से कटेगा, ये होगा ना। तो सेंटर मास पोजीशन कितना हो गया, सेंटर मास पोजीशन हो गया तेरे पास 4/3 पाई, नीचे क्या है R1 प्लस R2, ऊपर क्या है R1² प्लस R2² प्लस R1 R2, दिस इज द आंसर। ओके, अगर R2 को तुम 0 पुट कर दो, सॉरी R1 को 0 पुट कर दो, कंप्लीट डिस्क का निकालते, R1 0 पुट करके कितना होगा, और कंप्लीट डिस्क होता, कंप्लीट डिस्क में R1 क्या होता 0, मतलब निकाल के नहीं फेंके, निकालने फिर R1 0 पुट कर दो, और कंप्लीट R1 0 पुट करो, क्या क्या होगा R1 0 पुट कितना होगा 4 टाइम्स R2 को R पुट कर दे, R² डिवाइडेड बाय R1 0 हो गया, कितना होगा 3 पाई R2 R हो गया, यानी कि 4R/3 पाई हुआ। ब्रिटिश का यही होता है ना, 4R/3 पाई होता है कि नहीं होता। फिर और अगर हमारे पास R1 R2 बराबर कर दो, R1 R2 R मीन्स होलो, ये रिंग, अगर रिंग करते हो तो R1 R2 क्या होगा बराबर हो जाएगा, है ना। रिंग में R1 R2 बराबर होएगा, तो पुट करो, तो यहाँ पे R1 R2 बराबर पुट करो, क्या होगा, यहाँ पे खेलो थोड़ा सा खेलो, इसी में R1 R2 को R पुट कर दे, कितना हो गया 4/3 पाई, R1 क्या हो गया R² प्लस R² प्लस 3R² हो गया, 3R², ओवर क्या हो गया 2R हो गया, है ना, कट गया, ये कट गया 2 से, ये कट गया 3, कट गया कितना होगा 2R/पाई हो गया। तो इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ, ये क्वेश्चन तुम्हें टिप्स पे है, तो कंप्लीट डिस्क का भी निकल जाएगा और रिंग का भी निकल जाएगा, है ना। रिंग में क्या होगा R2 को R1 को R के बराबर कर दो, इसके पास पूरा रिंग हो जाएगा ना, है ना। R1 टेंस टू R2 रिंग हो जाएगा, R1 R2 बराबर करते हैं रिंग, रिंग क्या होता है, रिंग ऐसे होता है ना, रिंग इनर रेडियस और आउटर रेडियस लगभग बराबर ही होता है ना रिंग का, थिकनेस टेंस टू 0, तो R1 को R2 कर दिया, R के बराबर कर दिया, आ गया रिंग का भी इसी फार्मूला से ड्राइव हो गया। कंप्लीट डिस्क का, कंप्लीट डिस्क में R1 0 पुट कर दो, आ गया। तो तुम्हें खेलना है इसके साथ, खेलोगे नहीं खेलोगे, अरे खेलोगे इसके साथ, तो लिखो इस क्वेश्चन को, प्ले विद दिस क्वेश्चन एंड वर्क अप द सॉल्व। रिजल्ट याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है गए काम से। आपको कहेगा ऐसे लिखो, एलिफेंट पे, एलिफेंट का स्पेलिंग तो याद होना चाहिए, 4 पैर होते हैं, 4 पैर, सूंड भी होते हैं, सूंड का स्पेलिंग याद होना चाहिए ना, क्या बोलते हैं सूंड को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, हाँ देखो हाथी का जो सूंड होता है, हाँ डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। चलो आगे समझ में आया, तुम क्लास से गायब होते हो, ये आगे समझ में, इस एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन तेरा सॉल्व हुआ। ओके, अब सेंटर ऑफ मास याद रहेगा ना रिंग के केस में, हाँ R1 R2 बराबर हो जाएगा ना, है ना। रिंग केस में क्या पूरा खाली होता है ना, रिंग के केस में क्या होता है सिर्फ बाउंड्री होता है ना। तो R1 जो हमारे पास हमने कहा था मोटा सा था, ये जो मोटा सा था, ये मोटा थिकनेस टेंस टू 0 कर दिया हमने, R1 R2 बराबर कर दिया, जिसको हमने R पुट कर दिया, है ना। इतना जल्दी फास्ट